पश्चिम बंगाल में हुआ बड़ा खेल, ममता बनर्जी जाएंगी जेल। क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करारी हार हुई है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी जेल भी जा सकती हैं। आपको बता दें कि इसी बीच ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी वाले बंगाल में बुलडोजर लेकर आ गए हैं, हमारे ऑफिस को भी तोड़ रहे हैं, मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, ऐसा कहना है पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। दरअसल बंगाल चुनाव में कई बार ऐसा हुआ है कि हिंसात्मक रवैये के कारण पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा के साथ साथ भारी हिंसा भी होती रहती है। लेकिन इसी बीच विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल चुका है। लेकिन ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल वर्तमान में ममता बनर्जी के ऊपर कई आरोप लगे हैं। उसी सिलसिले में ईडी की जांच घेरे में भी उनकी कार्रवाई चल रही है और उसके माध्यम से वे जेल भी जा सकती हैं। फिलहाल ममता के आरोप बेबुनियाद बताए जा रहे हैं। एआईटीसी उम्मीदवार व मुख्यमंत्री के साथ धक्का मुक्की की घटना बेबुनियाद है, ऐसा चुनाव आयोग ने बताया है। मुख्य चुनाव अधिकारी पश्चिम बंगाल मनोज अग्रवाल ने यह स्पष्ट किया है कि चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है। अब आपको सीधा ले चलते हैं जेल वाली प्रक्रिया पर। मैंने ऐसा क्यों कहा कि ममता बनर्जी जेल जा सकती हैं? फिलहाल पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने सारा ठिकरा चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में लगभग 100 से अधिक सीटें लूट ली गई हैं, अर्थात जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन ममता बनर्जी की मुश्किलें साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो गई, लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर लगे आरोप, विशेष रूप से जनवरी 2026 में ईडी की छापेमारी में बाधा डालने और सबूत नष्ट करने, हटाने के आरोपों के बाद उन्हें कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि उन्हें जेल होगी या नहीं, अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर करता है। लेकिन मामले का मुख्य बिंदु है कि ईडी की छापेमारी में रुकावट डालने का आरोप लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपीएसी की धारा में रोक खंडन किया है, अर्थात उन्होंने उसमें बाधा पहुंचाने का कार्य किया है। 80 की कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के इस व्यवहार को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। साथ ही साथ कहा है कि एक मुख्यमंत्री जांच में बाधा नहीं डाल सकता। ईडी ने इन गंभीर आरोपों के बाद सीबीआई जांच की मांग की है। इधर बीजेपी ने इन कार्रवाई को गंभीर दंडनीय अपराध बताया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब आपको बता दें कि क्या जेल हो सकती है, तो कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यद्यपि मुख्यमंत्री को कार्यालय में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, लेकिन वे आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षित नहीं है, अर्थात उन्हें जेल हो सकती है। यदि सबूतों को नष्ट करने का आरोप साबित होता है तो यह भारतीय न्याय संहिता अर्थात बीएनएस के तहत एक गंभीर अपराध है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अभी कार्रवाई चल रही है और अगर कोर्ट को प्रथम दृष्टया लगता है कि उन्होंने जांच को प्रभावित किया है तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल ममता बनर्जी पर लगे आरोप अत्यंत गंभीर हैं, लेकिन भारत में किसी मुख्यमंत्री को जेल भेजने की प्रक्रिया जटिल होती थी, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री नहीं रही हैं, तो इसलिए प्रक्रिया भी सिंपल हो जाएगी। एक आम नागरिक की तरह उन्हें ट्रीट किया जाएगा और इस प्रकार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।